नमस्कार, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। अगर आप भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से काफी प्रेरित हैं, काफी जानना चाहते हैं कैसे होता है इंपोर्ट, कैसे होता है एक्सपोर्ट और लिटरली आप करना भी चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे कॉल करें और जानकारी लीजिए। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी मिलेगी। और वैसे तो अगर आप थोड़ा सा डिटेल में भी जाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। अशोक सर जो कि 48 साल से इस बिजनेस में हैं और रेगुलर लोगों को सिखा रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनके थोड़ा सा डीप जाते हैं। दूसरा सवाल आया है जब हम बहुत कंट्रीज, हमारे अमेरिका ऑफिस है, यूरोप में ऑफिस है, दुबई में ऑफिस है, चाइना में ऑफिस है, तो हम बार बार दुबई का नाम क्यों लेते हैं? तो देखिए, दुबई का इसलिए, जो नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं उनके लिए, जैसे क्रिकेट में होता है, उनको पहले नेट प्रैक्टिस कराई जाती है जो चारों तरफ से सुरक्षित होता है और बॉल बाहर नहीं जाती है, उनको बड़ी सुरक्षा सी महसूस होती है। तो इसलिए दुबई एक बहुत अच्छा जगह है स्टार्ट करने के लिए। आप सीख जाएं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और नज़दीक है। 3 घंटे में दिल्ली से दुबई फ़्लाइट पहुंच जाती है। वहाँ का कल्चर बहुत इंडिया के करीब है, वेज नॉन वेज सब आपको खाने को मिल जाता है और भाषा का बहुत दिक्कत नहीं है। अधिकतर लोग हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, अरबी की कोई ज़रूरत नहीं है। अरबी के बगैर वहाँ बहुत अच्छा काम चलता है और माल भी वहाँ से अगर आप इंपोर्ट करते हैं 3 दिन में माल इंडिया लग जाता है। तो इट्स ए वेरी फास्ट प्रोसेस। आप एक ही माल को 1 महीने में 3 के हिसाब से 10 बार टर्नओवर कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉफिट एक बार में 5% है या 4% है, 10 बार में वो प्रॉफिट हो जाता है 40%, जो किसी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम नए लोगों को दुबई की प्रेरणा देते हैं। फिर काम करते करते उनको खुद समझ आ जाती है कि हमें अफ्रीका से करना है, अमेरिका से करना है। और फिर ये भी बात है कि दुबई में आप छोटे से शुरू कर सकते हैं। अमेरिका से आप करेंगे तो आप 100 कंटेनर से कम आपको कोई माल नहीं देगा और आप नए आदमी हैं, 100 कंटेनर की लागत आप अरेंज नहीं कर पाएंगे। पुराने हैं तो आप कर पाएंगे। इसलिए हम दुबई की प्रेरणा देते हैं शुरुआत करने वालों को। और उन्होंने पूछा है साइकिल कितने दिन में एक साइकिल हो जाती है। तो इसका ये बहुत ही टेक्निकल मामला है कि वैसे तो आप देखिए कि वहाँ से 3 दिन में माल आ जाता है तो 3 दिन की साइकिल है। लेकिन शुरू में जब आप शुरुआत करते हैं तो पहली बार आप जब जाएंगे, दुबई जाएंगे, हमारा दुबई ऑफिस आपको घुमाएगा फिराएगा। जैसे आप कोई पहली बार किसी नए शहर में कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो, आप साड़ी खरीदने जा रहे हो, तो आपको पता नहीं है कौन सी दुकान अच्छी है कौन सी नहीं। आप पता करके इस बाज़ार में, उस बाज़ार में, उस दुकान 10 दुकानों पर जाएंगे, तब जाके आपको ख़रीदने को मिलेगा जिससे आप सही रेट पर चीज़ ले आए। इसी तरह से जब आप पहली बार जाते हैं तो जबकि हमें मालूम है कहाँ से माल लेना है, लेकिन आपको सिखाने के लिए, तसल्ली के लिए हम बहुत लोगों के पास लेकर जाते हैं। तो उसमें 3-4 दिन सर्वे में लग जाते हैं। फिर आप माल को ख़रीदने की बात होती है, 3-4 दिन माल के लोड होने में लग जाते हैं, तो फिर वो शुरू होता है। लेकिन बाद में जब आप रेगुलर काम करने लग जाते हैं तो आप पहले दिन ही माल खरीद लेंगे और वहाँ आप किसी आदमी को छोड़कर आ सकते हैं। और वो आदमी साइकिल का मतलब ये है कि रोज़ माल वहाँ से लोड होगा और रोज़ वहाँ से चलेगा। तो अगर 3 दिन में माल इंडिया आ सकता है तो साइकिल का मतलब ये हुआ आपको 3 दिन की लागत चाहिए। अगर आप 10 कंटेनर का काम करना चाहते हैं तो आपको 30 कंटेनर की लागत चाहिए। आप 5 का करना चाहते हैं तो 15 कंटेनर की लागत चाहिए। तो इस तरह से आप उसको डेली ही 1-3 दिन की साइकिल में भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं राहुल, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी से। क्या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं? कॉल करें या व्हाट्सएप करें जस्ट अभी।